अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आसिफ बशीर लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakh डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स of 10 each decided to issue 20,000 shares of 10 each at discounted price, that is 10%. The issue was permitted by the authorities. Applications were received for 15,000 shares. Shares were allotted. अच्छा, कितने 20,000 शेयर इशू किए थे और 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। चलिए इसकी एंट्रीज और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, इसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रीमियम पे इशू हुई थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक चेंज है कि यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हमने पास की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। जितनी हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 15,000, उनको हमने डेबिट किया, मतलब उसको अकाउंट में हमने डेबिट किया और हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। अब हमारे पास 9 कैसे वैल्यू आई, 10% डिस्काउंट है तो 10% ऑफ 10 जो है वो 1 बनता है। 10 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 9 वैल्यू आ गई। तो 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1,35,000 अमाउंट आ गई। उसी अब एप्लीकेशन को जब हम रिसीव कर रहे हैं, उनके केस हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो कैसी एंट्री पास करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो उसको हम फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने 10 जो है फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, लेकिन जो हमारे पास हमने डिस्काउंट दिया है 1 रुपीज़ का, वो हमने उसको डेबिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो डिस्काउंट कभी कभी अलाउ किया जाता है, ये एज अ डेफर्ड कॉस्ट लिया जाता है और उसको डेबिट किया जाता है, इसको एज अ एसेट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने उनको 1 का डिस्काउंट दिया था, और यहाँ पे हमने फेस वैल्यू पे शेयर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया है शेयर को। अच्छा, 15,000 शेयर जो है अलॉटेड टू पब्लिक है 10% डिस्काउंट। अब ये देखें बैलेंस अमाउंट जो है वो बैलेंस हो गई है 135,000, और 15,000 प्लस करेंगे तो ये 1,50,000, ये दोनों अमाउंट बैलेंस है, राइट। ये डिस्काउंट का आपने ये ध्यान रखना है कि ये डेफर्ड कॉस्ट वाला डिस्काउंट है जो कभी कभी कंपनी इशू करती है, मतलब डिस्काउंट देती है, तो इसको आपने एज एन एसेट लेना है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया, राइट। नेक्स्ट हम इसको बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। डेफर्ड कॉस्ट को हमने एसेट साइड पे लिखना है, जिसमें हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स लिखा है। 15,000 हमने उनको डिस्काउंट दिया। करंट एसेट हमने बैंक बैलेंस लिख दिया 1,35,000। ऑथराइज कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था, उसको हमने लाइन ड्रॉ करके मेंशन कर दिया। इशूड कैपिटल जो था हमारे पास 20,000, 10 रुपये पे हमने जो इशू किया है वो हमारे पास 2 लाख है। और जो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है वो 15,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ पे। इस क्वेश्चन में हमें अंडर राइटर्स का मेंशन नहीं है कि वो उनको शेयर इशू किए गए हैं या एट्सेट्रा कुछ भी। तो हमने 20,000 शेयर इशू करने का सोचा था, 15,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई तो हमने उनको शेयर इशू कर दिया। उसके अकॉर्डिंगली हमने एंट्रीज पास की और बैलेंस शीट में डाटा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा। इशूड कैपिटल तो 20,000 शेयर था, लेकिन सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल मतलब जे के जनरल पब्लिक ने जितने परचेज़ किए वो हमने सेपरेट मेंशन किए हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 1,000 ईच। फर्स्ट जैन पे कंपनी ने इशू किए 30,000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक एंड 5,000 शेयर्स टू वेंडर मिस्टर असगर, जिनसे हमने जो परचेज़ की थी मशीनरी कितनी 50 लाख की ऑन 1 जैन। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑन 10 जैन ओनली फॉर 35,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स के लिए हमने इशू किए थे, 30,000 शेयर इशू किए थे और 25,000 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। 5,000 शेयर जो है वो अंडर राइटर ने ले लिए। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, इसकी हमने जनरल एंट्री और बैलेंस शीट में देखना है। अच्छा, इसमें आप ये पॉइंट नोट करें कि एक तो हमें यहाँ पे मिस्टर असगर को हमने उनसे 50 लाख की हमने मशीनरी ली थी, उनको शेयर इशू किए हैं हमने 5,000, और बाकी 30,000 जो थे हमने शेयर इशू किए हैं, जिसमें से 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो 5,000 अंडर राइटर ने ले लिए हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने एंट्री पास की मशीनरी अकाउंट डेबिट, असगर अकाउंट क्रेडिट। जब हमने मशीनरी परचेज़ की थी वर्थ 50 लाख, ये हमने इसकी एंट्री पास की। नेक्स्ट हमने ये एंट्री पास की असगर अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब हमने असगर को उनके अमाउंट के अगेंस्ट उनको शेयर इशू कर दिए, तो हमारे पास असगर जो था, जो लाइबिलिटी थी हमारे लिए, वो हमारे पास कम होगी, ख़त्म होगी लाइबिलिटी, और शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो गया है। हमने उनको 5,000 शेयर इशू किए हैं 1,000 की
वैल्यू पे, ठीक है। तो 50,000 शेयर्स, जो 50,000 की वर्थ के उनको शेयर्स हमने दे दिए। अच्छा, ये असगर का अकाउंट क्लोज़ हो गया, उनसे हमने मशीनरी ली थी और उसके अगेंस्ट हमने उनको शेयर इशू कर दिया, तो ये जो केस है ये क्लोज़ हो गया। नेक्स्ट हमने जो जनरल पब्लिक को इशू किए थे 30,000, लेकिन हमें 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, 25,000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। इसकी नरेशन की एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव फॉर 25,000 शेयर्स। और अब जब बैंक अकाउंट उनको शेयर्स अलॉट हो गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो पहले अंडर राइटर्स को जो शेयर किए हैं, इश्यूज़ अलॉट किए हैं, वहाँ उसकी एंट्री पास की है इन्होंने। 5,000 शेयर जो है वो उन्होंने अंडर राइटर को जो अलॉट किए हैं बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट क्रेडिट, और 5,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय अंडर राइटर्स। तो 50,000 जो है 50 लाख जो है इसके हमारे पास अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। अब जो है वो वाली अमाउंट जो है यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था उसका यहाँ पे हम इफेक्ट कैंसिल करेंगे डेबिट करके, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। तो ये हमारे पास इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। 25,000 शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। बैलेंस शीट में हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फिक्स्ड एसेट में मशीनरी जो हमने वेंडर से परचेज़ की थी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, उसकी जितनी वैल्यू थी। करंट एसेट में हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, इशूड कैपिटल 35,000 हमने शेयर इशू किए थे, और सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो भी हमारे पास 35,000 ही है। तो ये इसकी अमाउंट हमने मेंशन कर दी। अब यहाँ पे इशूड कैपिटल के नीचे भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मेंशन देख लीजिएगा कि इसको भी हम एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आज करवाना था, लेकिन उसका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, उसको हमने इन सबसे ऑलमोस्ट डिफरेंट है, तो हम उसको डिटेल में कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।